नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। मनरेगा ग्रामीण भारत की रीढ़ माने जाने वाली योजना आज एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन चर्चा काम की नहीं, नाम को लेकर हो रही है। सरकार का पक्ष है कि नाम बदलने से योजना को नई पहचान मिलेगी। वहीं विपक्ष इसे इतिहास और विचारधारा से जोड़कर देख रहा है। तो सवाल साफ है, क्या नाम बदलने से योजना ज्यादा मजबूत होगी या फिर असली जरूरत जमीनी सुधारों की है? इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं संजय शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, और इसी के साथ में शिवांगी सिकवार, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान के साथ। बहस को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहला सवाल मेरा शिवांगी जी से ही रहेगा। चूंकि आप सरकार की तरफ से बातचीत करने के लिए जुड़ी हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ही ये जानना चाहूंगी कि ये जो पहला मतलब जो सरकार का कहना है कि मनरेगा के नाम में बदलाव एक सकारात्मक कदम है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि नाम बदलने से ग्रामीण मजदूरों को जमीनी स्तर पर क्या ठोस लाभ मिलेगा? नमस्कार पायल जी, और आपके चैनल से सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। जय श्री राम जी। नाम बदलने से क्या अंतर आएगा? देखिए, जिस तरीके का नाम है, अगर हम सिर्फ नाम को पढ़ें, पूरे नाम को पढ़ें, VBG राम की विकसित भारत फॉर गारंटी रोजगार आजीविका ग्रामीण मिशन विधेयक 2025। विकसित भारत एक शुरू से 2014 से मैं बात करूंगी, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमान संभाली है और मोदी सरकार ने, इस देश का प्रेम मोदी सरकार को मिला है, उस दिन से विकसित भारत की चर्चा हो रही है लगातार। 2047 यानी कि हम 47 को उद्देश्य मान के, उसको टारगेट बना के हम सभी कार्य कर रहे हैं। तो जहां विकसित भारत की बात आती है, तो ये चेंज अपने आप में एक गारंटी देता है, एक उद्देश्य देता है, एक दूरदर्शिता को प्रमाण करता है, प्रमाणिकता रखता है। 2047 यानी कि 2047 को लेके भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चल रही है, तो नाम अपने आप में सार्थक होता है। दूसरी चीज इसमें आती है रोजगार और आजीविका। आप देखेंगे कि रोजगार और आजीविका दोनों को सम्मिलित करके इस विधेयक को पारित करना, इस नाम से ही जो है वो पूरी जो मिशन अब जिस तरीके से नया तैयार हुआ है, मुझे लगता है सिर्फ हम नाम को पढ़ेंगे तो वो पूरे मिशन के बारे में हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी सिर्फ नाम से ही। तो नाम चेंज करना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए विपक्ष के लिए, जितना कि ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उस नाम में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है। 100 दिन की गारंटी के साथ में उसको 125 दिन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार को हटाने के लिए जो कार्य उसके अंदर किए जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वित्तीय अनुशासन, जो कि अनुशासनहीनता मनरेगा में लगातार देखी गई, जिस तरीके के भ्रष्टाचार और घोटाले हुए, उसको अनुशासित ढंग से करने के लिए इस नाम को सार्थक किया गया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। हम सिर्फ जी, नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया, इस चीज को लेके मुझे लगता है पक्ष पे प्रश्न उठाना वो इतना आवश्यक नहीं था। ना कि ये देखा गया कि इसके अंदर क्या क्या जी। पॉजिटिव चेंज किए जा रहे हैं भारतीय जनता इसी पार्टी की पे आप सरकार से। जानना चाहेंगे संजय जी से कि जैसे आपने देखा, शिवांगी जी कह रही हैं कि सिर्फ नाम में बदलाव नहीं हुए हैं, जो योजना थी उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये जब अगर नाम चेंज नहीं होता तो भी योजनाओं में बदलाव तो किए जा सकते थे। देखिए, 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन इस देश में आया है, तो एक काम तो लगातार हुआ है, नाम चेंज करना। शहरों के नाम, किसी और मॉन्यूमेंट्स के नाम चेंज, ये सब ये करते आए हैं। पर इस बार ये फंस गए। मनरेगा जो स्कीम, जो पहले नरेगा था, जिसको 2005 में यूपीए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, उसको फिर मनरेगा किया गया था। मनरेगा स्कीम को इंडिया का गेम चेंजर बताया गया था। डिफरेंट पर्सनैलिटीज ने डिफरेंट फोरम पे बात बताई गई कि मनरेगा ने ग्रामीण भारत जो है, जो कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको बहुत संबल दिया है, इसको बहुत मजबूत किया है। तो ऐसे में इन्होंने अब क्या किया है? देखिए, वैसे भी महात्मा गांधी से तो भाजपा को ऐतराज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इनका तो बस नहीं चलता, वरना ये महात्मा गांधी को पूरी तरह से हटा ही दे, पर ये हटा नहीं सकते, क्योंकि महात्मा गांधी इस देश की आत्मा में है। अब इन्होंने क्या किया? नाम जो बदला, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो अभी हमारी बहन ने बताया,
मैं कह रहा हूं इसके दो स्वरूप है। एक तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया, जो कि हमें पता था कि ये कभी ना कभी नाम चेंज करेंगे। दूसरा, इन्होंने मनरेगा के स्वरूप में चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। देखिए, पहले जब मनरेगा लॉन्च किया गया था तो मनरेगा एक गारंटी था, एक ग्रामीण व्यक्ति को गारंटी थी कि वो अगर रोजगार उसे चाहिए तो वो लिख के देगा और 15 दिन के अंदर उसे रोजगार मिलेगा, और मिलता भी था। अब जी इन्होंने क्या कर दिया है, एक तो सबसे बड़ा जो काम किया है, पहले जो ये था कि राज्यों को पूरी स्वायत्ता थी, पूरी ऑटोनॉमी थी नरेगा में, मनरेगा में। अब इन्होंने पूरा ये कर दिया कि केंद्र तय करे। पायल जी, जो जितने प्रश्न उठाए हैं संजय जी ने, मैं उनके तो जवाब दे ही देती हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है। वीबीजी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका जी मिशन ग्रामीण विधायक 2025। ठीक है। तो पहले भी मैंने इसके नाम से ही सब कुछ मैंने बताया कि नाम ही कितना पॉजिटिव है अपने आप में, और 2047 को टारगेट बना के नाम को तो लेके आप आ ये रहे हैं। कहना चाह रही हैं कि पहले जो दूसरी, नाम था वो पॉजिटिव नहीं था शायद? मैं वो भी आपको उसका भी जवाब देती हूँ। देखिए, संजय जी ने कहा, एक मिनट संजय जी, बस आपने कहा महात्मा गांधी जी को लेके। देखिए, जितने महात्मा गांधी आपके हैं उतने ही महात्मा गांधी हमारे हैं, और उतने ही महात्मा गांधी इस देश के हर नागरिक के हैं। तो ये चीज बार बार बोल के महात्मा गांधी जी से हमें दिक्कत है, ये चीज बोलना तो बिल्कुल भी मतलब बिना सिर पैर की बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। दूसरी चीज, आपको महात्मा गांधी जी से प्रेम है, चलो बहुत अच्छा, आप इस बात का डंका बजाइए। तो आप मुझे ये बताइए, नरेगा से मनरेगा करने की क्या आवश्यकता थी, जबकि पायल जी इसमें कोई मूलभूत चेंज किया ही नहीं गया। एटलीस्ट वी हैव अ चेंज, हमने बहुत सारी चीजें चेंज की है। और जो राष्ट्रीय मिशन को लेके महात्मा गांधी राष्ट्रीय मिशन किया गया था, मैं आपको बहुत क्लियर एक चीज बताती हूँ, इसमें किसी भी प्रकार के ना कोई चेंज करके, ना ही इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपीए गवर्नमेंट का इन 2009 2009 में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांडिंग थी। दैट इज मेड बाय यूपीए गवर्नमेंट, दैट इज ओनली द ओनली थिंग, दैट इज पॉलिटिकल एजेंडा को लेके, और उसकी ब्रांडिंग की गई थी कि सरकार को एक जी एक शक्ल दिखानी थी, महात्मा गांधी प्रिय शक्ल। लेकिन हमें हमें ये दिक्कत नहीं है महात्मा गांधी या कुछ, हमें सिर्फ और सिर्फ विकसित भारत करना है। और नाम चेंज करने से स्नेह और ममता और प्रेम की जो बातें करी जा रही है, सिर्फ नाम चेंज करने से थोड़ी ना होती है। नाम, यहाँ पे नाम चेंज नहीं है, नाम के साथ में बहुत सारी सैद्धांतिक चेंज है, बहुत सारी ऐसी जी चेंज है जो कि नए भारत को एक नई दिशा देगी। वो भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो मेरा आपका प्रश्न था, उसका मुझे लगता है बहुत सटीक उत्तर मैं दे चुकी हूँ। जी संजय जी, अब आपसे बात करना चाहेंगे। देखिए, जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नाम चेंज, जैसे मैंने बताया कि ये नाम चेंज करने में इनको बड़ी एक्सपर्टीज है। इस बार इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने स्वरूप चेंज कर दिया है। देखिए, पहले राज्यों को स्वायत्ता थी कि कहाँ काम करवाना है, कहाँ काम नहीं करवाना है राज्य में। अब ये केंद्र ने अपने पास ले ली है। पहले बजट एलोकेशन जो था राज्यों के पास ज्यादा था, अब इन्होंने भार डाल दिया है। पहले केंद्र पूरा बजट देखता था इसका, अब 60-40 कर दिया है। आप देखिए, भारत जैसे राज्य में जहां उड़ीसा, बिहार इतने गरीब राज्य हैं, वो कैसे कर पाएंगे? एक तो आप जीएसटी का पैसा देते नहीं हो राज्यों को, उस पर डबल बर्डन आपने डाल दिया 40% नरेगा का, इसका विकसित भारत जी राम जी का। तो नाम चेंज करना तो मुझे पता है कि ये करेंगे, हम सबको पता है, ये कभी ना कभी करते ही। परंतु आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है, 60 दिन काम ही नहीं मिलेगा। अब एक साल में अगर 60 दिन आप काम ही नहीं दोगे गरीबों को, उन व्यक्तियों को जिनके रोज वो चूल्हा उनका जलता है, उनको रोज कुछ ना कुछ आर्थिक मदद चाहिए होती है, ऐसे में ये केवल बेईमानी है। और मैडम अभी कह रही थी हमारी बहन शिवांगी जी कि हमने ब्रांडिंग किया। बेसिकली ब्रांडिंग तो मोदी जी करते हैं हर चीज की। वो नए नए कपड़े पहनते हैं, 8,000 करोड़ के चार्टर में चलते हैं, उन्हें पसंद है ये चीजें शो ऑफ करना, ब्रांडिंग करना। हम जनता के मुद्दे उठाते हैं। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये इन्होंने बहुत ही एक पाप किया है, क्योंकि इन्होंने मनरेगा जो एक बहुत अच्छी स्कीम थी, जिसने भारत की इकोनॉमी को बहुत संबल दिया, इसको इन्होंने पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया है। ना सिर्फ नाम चेंज किया है, इसका स्ट्रक्चर, जो कोर स्ट्रक्चर है, उसको बदल दिया है, जो बहुत ही गलत है। जी, तो फिर कांग्रेस ये संजय जी, लड़ाई क्यों लड़ रही है कि मनरेगा का नाम चेंज हो? बकायदा ये लड़ाई लड़नी चाहिए कि पूरी स्कीम में ही चेंज कर दिया गया है। पर ये देख के नहीं साफ लग मैडम, रहा है ना पूरी कि जो कांग्रेस का मेन मोटिव है वो नाम पे नजर आ रहा है, ना कि जनता के ऊपर। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, प्रियंका गांधी, अगर आपने अभी विंटर सेशन में प्रियंका गांधी जी का भाषण अगर आपने सुना हो, तो उन्होंने विस्तार से मुद्दा उठाया था। और हम लोग सिर्फ नाम पे नहीं जा रहे। नाम तो बेसिकली देखिए,
अगर भारत देश में ही महात्मा गांधी के नाम को हटाया जाएगा तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? हमारे राष्ट्रपिता अरे है, हटा दुनिया कोई के हर नहीं रहा बड़े है देश में। संजय जी, ये ही आपने भ्रांति जो आपने गलत फैलाई जा रही है, हटा कौन रहा है? शिवांगी जी, मेरी बात मैंने पहले ही बोला, बैठिए बैठिए। महात्मा गांधी जितने कांग्रेस के हैं उतने ही भाजपा के हैं। मैं आपको बताऊं, मैं शिवांगी जी प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। देखिए, हम विडंबना ये है आज की तारीख में, हर साल 2 अक्टूबर जब भारत गांधी जी की जयंती आती है, उस दिन ट्विटर पे ट्रेंड चलता है कि नाथूराम गोडसे अमर रहे। हर साल 30 जनवरी को, अभी दिखा दूंगा मैं कुछ दिन बाद, 30 जनवरी आ रही है। 30 जनवरी जब महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, उस दिन बाकायदा दिखाया जाता है वीडियो बना के कि महात्मा गांधी को ऐसे गोली मारी थी, और वो करने वाले बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं। हमने बहुत से वीडियोस देखे। तो प्लीज हमें ना बताइए आप कितना गांधी का सम्मान करते हैं, ये जग जाहिर है। आपके आए दिन नेता कुछ ना कुछ गांधी जी के लिए गलत बात करते रहते हैं। और प्रज्ञा ठाकुर जी ने तो नाथूराम गोडसे को बहुत महान पायल जी, क्रांतिकारी बताया था। पायल जी, संजय जी को याद दिलाइए, ये जो है वो एक्ट पर है। ये जो बहस हमारी चल रही है अभी इस विधेयक पे चल रही है। मैं, महात्मा क्योंकि गांधी जी आपने और आपने नाथूराम एक बात गोडसे कही जी थी पे कि नहीं चल भाजपा रही भी है। गांधी से प्यार करती है, तो उसका मैंने जवाब दिया। क्योंकि आपने कहा गांधी भाजपा भी गांधी से प्यार करती है, तो मैंने इसकी बात करी, वरना मैं नहीं करता। देखिए, मैं इसी एक्ट पे आ रहा हूँ फिर से। इस एक्ट में कोई कमी नहीं थी। हाँ, अगर कुछ करना था तो आप जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाते। कुछ करना था तो आप बजट एलोकेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास करती। कुछ अच्छा करना था तो और इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था, इसको मजबूत करना चाहिए था। आपने अपने किसी एक खास जो आपका एक कोर वोटर है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए आपने पहले नाम चेंज कर दिया। उसके बाद में आपने पता नहीं किसने आपको सलाह दी, आपने इसके कोर, इसकी वैल्यूज खत्म कर दी। मैंने सबसे पहले बताया ना आपको, पहले जो नरेगा में पूरा पैसा केंद्र देता था, अब 40% राज्य देंगे। अब देखिए, पहली बात तो जीएसटी का पैसा राज्यों को नहीं मिल रहा है, तो वो बेचारे वहां परेशान है। बंगाल का तो केस चल रहा है, पश्चिम बंगाल ने तो कोर्ट में केस किया हुआ है। इतने हजार करोड़ रुपए मोदी जी की गवर्नमेंट, दिल्ली की गवर्नमेंट लेके बैठी हुई है। तो ये कैसे होगा? ये इक्वालिटी जो हमारा स्ट्रक्चर का फेडरलिज्म का, उसमें सीधा प्रहार है कि एक योजना जो पूरे देश में लागू हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे पल्ला झाड़ रही है और सारी बातें राज्यों पर डाल रही है। ये कहाँ की बात है? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। आप जी करते तो अच्छा शिवांगी करते, जी, हम वेलकम अब करते। आपसे ही जानना चाहेंगे संजय इसके जी, ऊपर। जैसे बकायदा संजय जी ने सारे आरोप लगाए हैं कि योजना में कुछ इतने अच्छे बदलाव नहीं लाए गए, और दूसरा, अगर बदलाव लाने ही थे तो बिना नाम चेंज करे भी लाए जा सकते थे। देखिए एग्जैक्टली। संजय जी, आपने आपने बंगाल की बात की, तो आपको ये भी मैं याद दिलाती हूँ कि 25 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड जो है वहां पे वो फर्जी निकले हैं मनरेगा के अंदर। सिर्फ बंगाल की बात बता रही हूँ मैं। ऐसे पूरे देश में मेरे पास में बहुत सारा डेटा ऐसा है कि मैं डेटा अभी बताने बैठूंगी कि कहाँ कहाँ पे मनरेगा में कितनी कितनी दिक्कतें आ रही है, किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है। तो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा चिट्ठा लेके बैठी हूँ मैं तो ये बताने आप लगूंगी उसमें तो काम पूरी करो। बहस वहीं मुड़ जाएगी। तो देखिए, आप मेरी बात समझ, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो, मैं इतनी सी बात कहना चाह रही हूँ इसके अंदर कि मूल जो है इस मिशन का, आपने जो मनरेगा है उसका मूल हटाया नहीं गया है, मिटाया नहीं गया है। ये भ्रांति आप ना फैलाएं। इसको चेंज किया गया है, एक नई दिशा दी गई है, एक नया, इसकी एक दशा बदली गई है, ताकि जो मूलभूत, जो इसका, इसकी जो मेन, आपके मनरेगा में क्या था, हमारे मनरेगा में क्या था, वो ये था कि जो मजदूर है उसको सही समय पे सही पैसा मिले। वो जो चीज है वही नहीं हो रही है। तो इसको हटाने के लिए, उस पर और अंकुश लगाने के लिए, वित्तीय जो अनुशासन है उसको और अनुशासित ढंग से तय करने के लिए इसमें चेंज किए गए हैं। भ्रष्टाचार जो हो रहा है, जो गलत जॉब कार्ड्स बन रहे हैं, लगातार हमारे पास में जो डेटा आ रहा है, उसको हटाने के लिए कि सही मजदूरी हो, सही व्यक्ति सही काम करे और उसमें कुशलता से काम करे। देखिए, स्किल स्किल वाला जो काम था वो हमारे मनरेगा में नहीं था, उसमें इसको ऐड किया गया है, इसलिए इसके नाम का चेंज करने की आवश्यकता भी पड़ी। तो ये एक एक पूरी पूरी एक सीरीज है। एक काम किया, दूसरे में तीसरा किया, उन सबको जोड़ा गया, तब ये पूरा जब काम जोड़ा जाता है तो इसका एक नाम चेंज हुआ। अगर इसका नाम चेंज होता है तो उसके नाम के साथ साथ इसकी जो मूलभूत आवश्यकता है वो भी चेंज हुई। ये बहुत बारीक और बहुत ही, कहना चाहिए, डेवलपमेंट वाली चीज है कि हमारे देश में ग्रामीण तक जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो हो। सिर्फ ये मुद्दा बना के आपने एक चीज बोली इसमें, आपकी पूरी बात में, देखिए, कांग्रेस का मूल मुद्दा, पायल जी, सिर्फ एक है। वो ये है कि कुछ एक लोगों को कहना चाहिए खुश करने के लिए नाम परिवर्तित किया गया। इनको नाम से दिक्कत नहीं है, इनको सिर्फ एक चीज से दिक्कत है कि उसमें राम जी आ रहा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि राम जी से किसको दिक्कत होनी चाहिए। राम मैं जी तो बताता हूँ। बहुत पॉजिटिव नाम है अपने आप में।
हाँ, मोदी जी अगर के ऊपर तो लगातार हम आरोप ही मैं लगाए जब जाते हैं कि वो ये राजनीति मैं जवाब करते देता हैं, हूँ धर्म ये के नाम आरोप पे। नहीं है, देखिए ये आरोप नहीं है, ये धर्म की राजनीति ही नहीं है, मैं फिर से ही कहूंगी। ये एक विडंबना है नाम कि तो बन सरकारी गया, स्कूल्स में भी आप अगर रोजगार। अप्यूजमेंट कर रहे हैं, ये विडंबना है, यही जी जी विडंबना है। देखिए संजय जी, देखिए रोजगार और आजीविका मिशन, अब ये जो शिवांगी है जी आप इसका नाम RAM हो गया, और इस शिवांगी RAM को आपने राम बना लिया। हम तो कह रहे हैं ये शिवांगी रोजगार जी और सुनिए, आजीविका मिशन है। शिवांगी जी हम बात कर रहे हैं गांधी जी की। गांधी जी जब जी मरे संजय थे जी। तो उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। किसको दिक्कत है राम से? मैं ब्राह्मण हूँ, हम तो राम को मानते आपने हैं, सब राम को मानते हैं। तो आप हर मुझे बस इतने भारतवासी बात का जवाब दे दीजिए, इतनी बात का जवाब हर दे दीजिए संजय भारतवासी जी। ठीक है, मैंने माना आपकी बात। संजय जी, आप मुझे बता जी दीजिए, इससे पहले आपने आपने ये बोला कि इन्होंने किसी एक तबके को खुश करने के लिए ये नाम चेंज किया, तो वो कौन सा तबका है? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए आप। नहीं, मैंने कहा शायद, मैंने कहा कि शायद एक ऐसा तबका है, इनका वोट है, कोर वोट है, जो ये नहीं चाहता कौन जो सा शायद कोर किसी वोट है? आपको लगता कौन है सा महात्मा कोर गांधी वोट है? को। नहीं, आप बताइए। मैं तो हम तो वोट सबको मानते हैं, सब हमारे तो सर्व जाति हमारा वोट है। कौन सा वोट है जो आप बिल्कुल। कहना चाह रहे हैं? मेरा ये कहना था कि शायद आरएसएस इसके अंदर आई होगा। आरएसएस ने कहा होगा कि साहब महात्मा गांधी के नाम से स्कीम चल आरएसएस रही है, क्यों इसे आएगी? खत्म करो। आरएसएस क्यों आएगी? एक बात बताइए, अब सरकारी कार्य है, ये आप सरकार का शिवांगी काम जी, है, ये तो एनडीए आप सरकार का यही तो काम है, भाजपा का शिवांगी जी, काम ये तो है आप सर। शिवांगी जी, ये आप मत कहिए कि बीजेपी की नीतियों में आरएसएस का कितना इन्फ्लुएंस होता है। प्लीज ये मत बताइए, ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं कि देखिए, ये भाजपा शासन भ्रांतियां में हैं, ये आरएसएस फैलाने का वाली कितना बड़ा भ्रांतियां रोल हैं। होता है। दो शाखाएं देखिए अलग अलग काम कर रही है, एक दूसरे को थोड़ा आपका बहुत देखिए सपोर्ट करती है, तो आप इसमें बुराई जो क्या है? मोहन भागवत जी जो है आज की जी डेट में एक फोर्स है। उनकी जब बात होती है तो उनको लाइव कवरेज मिलता है, वाई प्लस उनको सिक्योरिटी है। महात्मा जो आपके अपने हमारे पीएम है मोदी साहब, उनसे मिलते हैं। तो ये तो कहना गलत है ना कि आरएसएस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अरे बेसिकली तो आरएसएस हमारे नागपुर मुद्दा से, ही हम कहाँ अरे तक तो ले आप नागपुर जाएं? एक बात मुद्दा हेडक्वार्टर से बताइए, ही है मोहन बीजेपी चलती भागवत नाम है। जी के ने ऊपर कभी बात मना करना थोड़ी कि ना नाम किया चेंज है करा गया कि और राहुल मुद्दा गांधी क्या जी और है? देखिए प्रियंका गांधी जी मिलने ना आए। नहीं, बात ये आरएसएस का जो हेडक्वार्टर नागपुर है, बीजेपी वहीं से चलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सब जानते हैं, ये ओपन अरे सीक्रेट संजय है। जी, मुझे एक बात मुद्दा ये है। बताइए, मुझे लगता क्या है कभी आप दोनों प्रियंका आपस में गांधी जी बहस ने करने में इतना और मसरूफ हो गए हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ शायद आप उसे सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ प्लीज मैम, आप बताइए, बोलिए। जो मुद्दा तो ये था ही नहीं, मुद्दा हम कहां से कहां लेके चले गए। मुद्दा ये था कि नाम बदलने से क्या जनता पे कुछ असर पड़ेगा? क्या जनता को योजनाओं से कोई और बेहतर लाभ मिलने जा रहे हैं तो उसमें नाम चेंज करने में दिक्कत ही क्या है? देखिए, मिलेगा पायल जी। मैं इसको बहुत ही कहना चाहिए, उससे फ्लुएंस से वाली बात कह सकती हूँ कि कंफर्म मिलेगा। आज किसी अनपढ़ व्यक्ति को भी आप सिर्फ ये बताइए कि विकसित भारत, रोजगार और आजीविका, ये कुछ स्टार्ट स्टार्ट किया है सरकार ने, तो वो सबसे पहले ही पूछेगा रोजगार और आजीविका। उसको ये तो रोजगार और आजीविका का तो मतलब पता ही है। विकसित भारत यानी कि भारत को विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो वो सबसे पहले पूछेगा कि इसके अंदर क्या क्या है, मुझे जरा बताओ। और जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये कार्य किए जा लेकिन रहे हैं, शिवांगी जी 125। जरूरत क्या है कि फिर से वो आदमी या फिर जो मजदूर है वो फिर से पूछे? उसे पहले से पता था ना कि मनरेगा में क्या क्या है, उसी में सुधार लाया जा सकता था। तो शायद उसे दोबारा ये चीज पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये बिल क्या है। वो सिर्फ इतना समझने की कोशिश कर लेता कि इस योजनाओं में ये बदलाव आए हैं। देखिए, नाम हमने तो इसमें, जहन में मैंने आपको रटा हुआ है पहले ना। भी बताया, थोड़ा थोड़ा चेंज किया है इसमें। इसमें हमने स्किल डेवलपमेंट, स्किल को भी जोड़ा है। पहले सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड था, इसमें स्किल को भी जोड़ा। इसमें 125 दिन का काम किया। थोड़ा थोड़ा चेंज जो इसमें किया है, उसके बाद में ये नाम जो है यहाँ पर चेंज होता है। जी संजय जी, आखिरी में बस आपसे ही यही चीज जानना चाहेंगे कि कांग्रेस नाम की राजनीति को लेकर अगर जनता की तरफ से देखेगी तो शायद क्या पता वोट भी बढ़ने लग जाएं। देखिए मैम, मैं शिवांगी जी से दरख्वास्त करूंगा कि आज वो समय निकालकर मनरेगा एक्ट पढ़ें और विकसित भारत जी राम जी एक्ट भी पढ़ें। आप ये पाएंगे कि कितनी कुसंगतियां इन्होंने डाल दी इसके अंदर। मेरा सीधा इनसे सवाल है कि 60 दिन आप इसमें काम नहीं करने देंगे व्यक्तियों को, 2 महीने। आज देखिए, जिस वर्ग के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, जो वर्ग इसका लाभार्थी है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि 2 महीने काम ना करे? क्या स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी है, जो फेडरल स्ट्रक्चर का हिस्सा है, वो अफोर्ड कर सकती है कि 40% पैसा वो दें? क्या हम किस तरफ ले जा रहे हैं इन बातों को? और नाम चेंज करना, देखिए अभी आपने कुछ टाइम पहले मोदी जी ने हमारे जो तीनों कानून थे हमारे आपराधिक कानून, उनको चेंज किया था। तो आपने वहां नाम चेंज किए, पहले इंग्लिश नाम थे, उनको हिंदी किया, हमने स्वागत किया, अच्छा था वो। पर अभी आपने क्या किया कि नाम चेंज तो कर दिया, पर आपने उसका स्वरूप भी चेंज कर दिया। अब ये मैम ने बिल्कुल सही कहा, एंकर महोदया ने, कि एक आम आदमी को जब पहले से लाभ मिल रहा है, पहले से नरेगा एक्टिव है, तो उसे क्यों आप दोबारा धकेल रहे हो? फिर आप उसको समझाओगे, फिर आप बताओगे, आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा। अब सोचिए, विकसित भारत जी राम जी में कितना पैसा खर्च किया जाएगा एडवर्टीजमेंट में, पब्लिक एक्सचेंज में कितना पैसा खर्च होगा,
फिर वापस दबाव पड़ेगा, बोझ पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करना? जब कोई स्कीम लागू है तो आपको सिर्फ इतना करना होता है कि उसमें कोई विसंगति है उसको निकाल दीजिए, और उसमें अच्छाई अगर आपकी कोई है, विजन आपका है, तो उसे डाल दीजिए। आपने उसका पूरा चेंज ही कर दिया। और देखिए, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इसको लेके बहुत सक्रिय है। हम हर गांव, ढाणी, चौराहा, जिला, हर जगह हम जाएंगे, विरोध करेंगे। ना सिर्फ जी हमें नाम पर संजय विरोध जी, है, माफी हमें चाहूंगी इसके, आपको मैं फिर बीच से में कह रहा हूँ। रोकने के लिए, पर समय को देखते हुए इस डिबेट को यहीं खत्म करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा थैंक लॉन्ग एक्सटेंडेड हो गया है। आज की चर्चा से एक बात साफ होती है, मत अलग हो सकता है लेकिन उद्देश्य एक होना चाहिए। मनरेगा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आजीविका से जुड़ी योजना है। अगर इस योजना को और ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और मजबूत बनाया जाए तो नाम से ज्यादा उसके नतीजे मायने रखते हैं। इसी उम्मीद के साथ आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अहम नाम किसी योजना का नहीं बल्कि उस नागरिक का होता है जिसके लिए वह योजना बनाई गई हो। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहे पंजाब केसरी राजस्थान के साथ।